तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। टू आइडेंटिकल ग्लास म्यू जी इक्वल्स टू 3/2 जो कि होता है इक्यू कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ एफ आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट द शेप बिटवीन द टू लेंसेज इज फिल्ड विद द वाटर म्यू डब्ल्यू इक्वल्स टू 4/3 द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। फिर से 4 ऑप्शन है इस क्वेश्चन में, देखो f/2 4f/3 3f/4। क्वेश्चन समझ में आया क्या था ये? एक बार रिपीट कर रहे हैं। टू आइडेंटिकल glasses म्यू जी इक्वल्स टू 3/2 इक्यू कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ F are kept in contact. The shape between the two lenses is filled with the water. उसका वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 4/3. The focal length of the combination की फोकल लेंथ पूछ रहे हैं। 4 में से एक ही सही होगा, इसको सॉल्व करके देखते हैं। केस स्टडी का मतलब ये नहीं सब टिक मार का तुम्हें मिल जाएंगे, ए लगा दिया बी लगा दिया, सॉल्व भी करने होंगे तभी रिजल्ट दे पाओगे। स्पेशली ऑप्टिक्स से अगर कोई क्वेश्चन आता है, ऑप्टिक्स है, सेमीकंडक्टर है, ये वाले पार्ट से पहले तो दे रखा है। 4th पार्ट है ये, म्यू जी इक्वल्स टू 3/2 है और म्यू डब्ल्यू भी दे रखा है, जो डेटा है पहले नोट कर लेते हैं। 4/3 है। दो इक्यू कॉन्वेक्स लेंसेज हैं और उनके बीच के शेप को वाटर से फिल कर दिया गया। देखो क्या बनेगा, पहले क्वेश्चन को डायग्रामेटिकली इमेजिन करो। एक कॉन्वेक्स ही हो गया, एक कॉन्वेक्स ही हो गया, इक्यू कॉन्वेक्स है, शेप में थोड़ा डिस्टर्बेंस है, बट रफली हमें यहां जो शेप में स्पेस बचा है बिटवीन ये फिल कर दिया गया है वाटर। तो ये शेप कैसा बचेगा, ये वाला इसका वाटर का होगा और ये वाला इसका, ये कैसा हुआ ये शेप, कॉनकेव लेंस बनेगा ये वाटर का। नहीं तुम्हें समझ में आ रहा है? बीच का जो पोर्शन बच रहा है उसमें वाटर आ गया, दो लेंस है कॉन्वेक्स, 1/1 ऐसे प्लेस कर दिए तो उनके बीच का शेप बचा, उसमें वाटर फिल कर दिया। तो वाटर का शेप कैसा बन रहा है, वाटर लेंस जो बनेगा कॉनकेव लेंस की तरह। तो 3 लेंस कॉम्बिनेशन में आ गए, 2 कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। तो फोकल लेंथ दे रखी है सबकी 2 आइडेंटिकल, तो दोनों की f है, कॉन्वेक्स वालों की तो देखो 1/f अगर हम निकालेंगे तो क्या होता है, म्यू जी -1 ग्लास वाले की 1/r1 बाई कॉन्वेक्स होता है, तो यहाँ फॉर्मूले में प्लस होता है माइनस, क्योंकि तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 3/2 -1 इंटू आर, दोनों की इक्वली कॉन्वेक्स है तो r1 इक्वल्स टू r2 इक्वल्स टू r सपोज कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1/r प्लस 1/r 2/r। 3/2 -1 कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 2/r, ये 2 कैंसिल 1/r, तो इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ उसकी रेडियस के बराबर है। अब वाटर लेंस की निकालते हैं। वाटर लेंस के लिए ये सपोज कर लेते हैं f' मान लेते हैं या f1 उसको लेते तो f2 हो जाता है, ठीक है। तो यहां देखो फिर से, अब यहां चाहिए होगा a म्यू w -1, फिर से 1/r1, ये भी माइनस होता है और ये भी माइनस होता है। वाटर लेंस कौन सा बन रहा है, कॉनकेव, इसमें दोनों ही निगेटिव हो जाएंगी रेडियस। तो यहां देखो ये कितना है 4/3 -1 और -2 अपॉन है, यदि रेडियस तो बराबर बनेगी, तो वहां +2/r था, यहाँ -2/r हो गया। ये सब्सट्रैक्ट करो, ये 1/3 हो गया, ठीक है। तो ये हुआ -1/3 इंटू 2/r, -2/3r ये वैल्यू, और f' की वैल्यू आ गई -3r/2। अब कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ चाहिए। कितने लेंस हो गए, 2 लेंस ये और 1 लेंस ये। कॉम्बिनेशन कैसे होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, और तीसरा है तो 1/f3। तो यहाँ 1/f इक्वल्स टू होगा 1/f प्लस 1/f, दूसरे लेंस के लिए प्लस 1/f', ये 3 होंगे। अब ये डायग्राम रब कर देते हैं, देख लेते हैं क्या। देखो यहाँ ऐड करते हैं 1/f, पहले वाला जो 1/f था क्या था, 1/r था, 1/r प्लस 1/r, और ये f कितना है -3r/2, यही तो है ना। 1/f' की वैल्यू हमने निकाली थी ये, हाँ -3r/2, तो ये माइनस नहीं हो जाएगा, ये f की वैल्यू पुट करते जाए। देखो 1/f की जगह पर हमने क्या पुट किया, r, f की जगह पे r। अब यहाँ -1 ये प्लस रहने दो, 1/f' पुट करना है। f' कितना है, ये -3r/2, कितना हुआ ये तो हो गया 2/r,
1 बाई आर प्लस 1 बाई, यहाँ माइनस यू हो जाएगा 2/3r, इनका एलसीएम ले लेते हैं, 2 तो कॉमन ही है, ठीक है। कितना आएगा -2r, कितना आएगा जब बताओ, 3r एलसीएम लिया है, r से डिवाइड करो, 3 तो होगा यहाँ कैसे, अरे सर 3 से उधर करी 6 हाँ 6 आ गया, ठीक है, और -2 करेंगे तो 4 आएगा, -2 करेंगे तो 4 आएगा, 4 आ जाएगा। अच्छा तो ये 4/3r, तो यहाँ पे f निकालेंगे तो 3r/4 पॉजिटिव ही आएगा। तो इसमें कोई ऑप्शन है, देखो आप 3f/4 है, 3f/4, रीजन क्योंकि r = f है, तो इसी को भी क्या लिख पाएंगे 3f/4, तो ये आंसर हो जाएगा डी, डी है ना, हाँ ये डी हो गया।